बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपसे बातें करने आई हूँ अपने बारे में, क्योंकि मैंने जो अचीव किया है मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ और उन लोगों को और मेरी बहनों को मोटिवेट कर सकूँ जिनका वेट ज़्यादा है मेरी तरह। अम, मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। मैं अभी बताऊंगी नहीं कितना था बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ओवरवेट थी, लेकिन फिर मैंने वेट कम कर लिया। और वो किस तरह किया और कौन सी वो बात थी जो मेरे दिल को लगी जाके और जिसने मुझे झंझोड़ दिया और मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी की जाए या किसी का कोई मजाक उड़ाया जाए। मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूँगी कि मैं ओवरवेट थी और किस तरह मैंने गुजारा है सारा वक्त। बचपन से ही मेरा वेट ज़्यादा था। तो मैं सिर्फ उन अपनी बहनों को मोटिवेट करना चाहती हूँ जो ये सोच लेते हैं मेरी तरह ही कि चलें, बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, पहले भी वज़न ज़्यादा था, बाद में भी चलो और बढ़ गया है, बीमारियां भी लग गई हैं, तो बस अब ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजरनी है। तो ऐसा नहीं है। जब मेरा वज़न कम हो सकता है तो मैं ये समझती हूँ कि हर किसी का वज़न कम हो सकता है। तो बस मैं उन बहनों को, अपनी उन दोस्तों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। और मेरी इस वीडियो का मकसद और कुछ नहीं है। मेरी बेटी ने मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एक कॉलेज जाती है और एक स्कूल गोइंग है। तो मेरी बेटी ने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई है आफ्टर और बिफोर की, लेकिन वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह ही मुझे लगा कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, आपसे मुझे प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, तो मैं ज़रूर उसे भी शेयर करूँगी। तो जब तक आपको मेरी ज़ुबान पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत बयानी से काम नहीं लूँगी, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी मेरी वजह से बदल जाए, कोई ज़िंदगी की तरफ लौट आए, किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए, खुशी की बात है। अच्छा जी, शुरू से शुरू करते हैं। जब से होश सँभाला, जब से समझ आती है, तब से अपने आप को ओवरवेट ही पाया। तो ऐसे बच्चे एहसास गमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। जब कोई घर आता है तो वो छुप जाते हैं। वो वजह यही होती है कि उन्हें हर आता-जाता, घर में भी और बाहर भी, उनको यही छेड़ा जाता है कि क्या खाती हो? क्यों इतना खाती हो? बहुत सेहतमंद हो। अच्छा, ये अपने पापा पे गई है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी ज़रा ओवरवेट थे। हाँ, ये माँ पे नहीं गई। इस तरह की बातें सुन-सुन के बच्चे में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है और वो अ, ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। मेरा ख़्याल है ऐसे बच्चे जिन्हें जो एहसास कमतरी का शिकार हों। और ज़ाहिर है हमारी पर्सनैलिटी में कोई कमी होती है तो दुनिया ऐसे ही है, दुनिया किसी हाल में हमें जीने नहीं देती। अगर कोई मोटा है तो भी उसे कहते हैं, अगर कोई पतला है तो उसे भी लोग छेड़ते हैं कि तुम्हें खाने को नहीं मिलता, सारा ये खा जाता है या ये खा जाती है। इस तरह की बातें बहुत चलती रहती हैं। तो इसकी वजह से जो बच्चा होता है, ये बच्ची होती है, उसकी शख्सियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है और उसकी ज़िंदगी पे भी वो असर डालती है। तो ख़ैर, इसी तरह चलता रहा, हम बस यही सुनते आए, तो पीछे-पीछे हर एक से। तो स्कूल भी ज़माना गुज़र गया, कॉलेज का भी ज़माना आ गया, फिर मंगनी भी हो गई, चलो जी इसी तरह शादी भी हो गई। तो इसी तरह ख़ैर गुज़र रहा था वक़्त। लेकिन हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो और ससुराल भी मुझे बहुत अच्छा मिला। मुझे इस तरह की बातें अब शादी के बाद सुनने को नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो इसलिए मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते भी हैं कि शादी से पहले तुम गूंगी होती थी, तो अब देखो ज़ुबान कैसे टर टर चलती है। तो मैं कह देती हूँ कि ये आप ही की वजह से है, आपकी वजह से ही मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया है। अच्छा खैर, लेकिन फिर शादी के बाद हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। फिर मुझे ब्लड प्रेशर भी रहने लग गया, सांस भी ख़राब रहने लग गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वेट वालों को। तो फिर मेरी पहली बेटी भी हुई माशाल्लाह से। तो वो काफ़ी स्लिम थी, पैदाइशी भी कमज़ोर थी। तो सारे ये कह देते थे कि चलो अच्छा है माँ पे नहीं गई। या ये नहीं भी कहते थे कि अच्छा है माँ पे नहीं गई, भाई ये कह देते थे कि बेटी बहुत कमज़ोर है,
खुद तुम ऐसी हो। तो मैं कहती थी मेरी तो दुआ है लगी हुई है मेरे बच्चों को। मेरी तीनों बेटियां ही माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्ट हैं। तो मैं यही कहती थी कि मेरी तो दुआ है कि मेरे बच्चे मुझ पर ना जाएं, क्योंकि जिस जिस तकलीफ़ों से मैं गुजरी हूँ सारा बचपन से लेके शादी के बाद तक भी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उसी से गुजरें, बल्कि किसी के बच्चे भी, सबके बच्चे अल्लाह ताला सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। आमीन। अच्छा जी, वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े होते रहे, सेहत मेरी और गिरती रही, बीमारियां भी और बढ़ती रहीं। तो बस यही सोच लिया कि ज़िंदगी इसी तरह गुजरनी है। बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बस ठीक है, अब इसी तरह रहना है। चलना फिरना भी मुहाल हो गया, कहीं जा नहीं सकती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, ज़रा सा थोड़ा सा भी घर से बाहर जाती थी तो सांस बहुत फूल जाता था। और इस तरह की मुश्किलात जिनके वेट ज़्यादा हैं उनको सबको पता ही होगा जो जो होता है। शादी से पहले और बाद की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। शादी से पहले बेफ़िक्री का ज़माना होता है, और शादी के बाद फिर आपका सब कुछ आपका हस्बैंड ही होता है। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो मेरा ज़ाती तजुर्बा यही है कि फिर बच्चे ही सब कुछ हो जाते हैं। बच्चे इतने प्यारे हो जाते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि उम, और सारा कुछ पीछे रह जाता है, मेरा ख़्याल है। तो बस मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। माएँ अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकतीं, तो मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चों को तकलीफ़ महसूस होती थी। वो डर जाते थे कि हमारी मम्मा की तबीयत ख़राब रहती है, मम्मा ज़रा-सा भी घर में भी चलती हैं तो साँस बहुत फूल जाता है। सारा दिन मैं बैठी रहती थी ज़्यादातर सोफ़े पे ही, बस उससे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता था। बैठे-बैठे मैं काम कर लेती थी। ज़्यादातर कभी बच्चे कर लेते थे कोई, या मेरे हस्बैंड मेरा हाथ बटा देते थे। मैं बहुत मुख्तसर से काम करती थी, क्योंकि होता ही नहीं था मुझसे। तो जिसकी वजह से घर में टेंशन बढ़ती जा रही थी। मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहने लग गए थे। मेरी बेटियां भी बहुत ही परेशान परेशान सी रहती थी कि ये मम्मा की तबीयत को आगे से आगे ख़राब ही होती जा रही है। एक दिन मैं बैठी हुई थी तो तबीयत मेरी ख़राब ही थी, सांस भी मेरा बहुत ख़राब था। तो मेरी बड़ी बेटी ने ऐसे मुझे देखा और मेरे हाथ पकड़ कर अपना हाथों में हाथ लेकर कहती, मम्मा प्लीज़ अपना वेट कम कर लो, किसी तरह कुछ भी करो, हम आपका साथ देंगे, आप बस वेट कम कर लो अपना। तो यकीन जानिए ये वो लम्हा था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे झंझोड़ कर रख दिया। कि मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया, मौत का तो एक दिन मुकर्रर है, वो तो आनी है, वो तो टल नहीं सकती। लेकिन ये है कि हम जितनी ज़िंदगी हमें मिली है, जो ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी है, वो हम क्यों ना अच्छे तरीके से गुजारें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। मेहनत में अज़मत है, बस उस लम्हे ने मुझे, उस जुमले ने मेरी ज़िंदगी को झंझोड़ दिया। मैं वो सोचती रही, मैं सोचने पे मजबूर हो गई। मेरे दिल में 100 तरह की बातें आएँ जाएँ कि बच्चे इतना प्यार करते हैं, अगर ठीक है मुझे कुछ हो जाता है तो मैं इन्हें कौन सँभालेगा, इन्हें कौन देखेगा? ये औलाद की मोहब्बत ही होती है ना। क्योंकि जैसी हमारी ज़िंदगी गुज़रनी थी, हम तो यही सोच बैठे थे कि हाँ जी, गुज़र गई है। 100 तरह की बीमारियाँ लग गई हैं, हाँ जी, लग गई हैं। लेकिन ये औलाद की मोहब्बत ही थी जिसने इतना बड़ा मुझसे हो गया, जो मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया, हस्बैंड के लिए भी नहीं किया अपने। तो वो बच्चों के प्यार ने, मोहब्बत ने मुझसे करा दिया। मैंने उस वक़्त सोच लिया, कहते हैं ना कि वेट कम करना दिमाग का काम है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दिल पर लगनी बहुत ज़रूरी है। मेरे दिल पर ये बात जाके ऐसी लगी कि फिर मेरे दिमाग ने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं ये करूँगी, मैं ये कर सकती हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत से इलाज वग़ैरह किए थे, लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि बस हर चीज़ का वक़्त भी मुकर्रर होता है, और पहले बच्चे इतने शार्प भी नहीं थे। आजकल तो बच्चे शार्प बहुत है, नेट का ज़माना है, तो नेट पर सब कुछ मिल जाता है। हमारे वक़्त में इतना नहीं भी था। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैंने अब ये करना है, अपने बच्चों की खातिर करना है, जो कभी किसी के लिए नहीं किया, अपने खुद के लिए नहीं किया। अब बच्चों की खातिर मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर लिया है। बहुत स्लोली स्लोली ये काम हुआ है। ये 3 साल लग गए मुझे। 3 साल में मैंने तकरीबन 30 किलो वज़न कम किया है, 30 केजी वेट लॉस किया है। हुआ आहिस्ता-आहिस्ता है, लेकिन मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई,
कोई मैंने जिम में नहीं गई, हत्ता कि मैं घर से बाहर वॉक पे भी नहीं गई। मैंने सिर्फ़ अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया और मज़बूत अपना इरादा रखा है, क्योंकि विल पावर होनी बहुत ज़रूरी है इसमें। और वो तभी आती है जब आपके दिल पर कोई बात जाके लग जाए और किसी की मोहब्बत में आप ये काम करें, तभी आप अचीव कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो मुझे पूरे ये 17 दिसंबर को 2017 में मैंने अपना ये वेट लॉस जर्नी शुरू किया था, और अब 2020 में 17 दिसंबर को ये पूरे 3 साल हो जाएंगे मुझे। तो पूरे 3 साल में मैंने 30 किलो वज़न कम किया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। हेल्थ इश्यूज़ अभी भी हैं, लेकिन पहले की निस्बत कम है। लेकिन मैं अभी अपने आइडियल वेट पर नहीं पहुँची हूँ, क्योंकि अभी मेरा सफ़र चल रहा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में इसी तरह करती रही, क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है बंदे का। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारी अपनी वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने अपनाई, सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं एपिसोड वाइज चलूँगी, ये सीरीज़ को लेके इसी तरह आगे आगे चलूँगी, ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है मेरी वीडियो, आप मोटिवेट हुई हैं मेरी जैसी बहुत सी मेरी बहनें, दोस्त हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइंदा आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ शेयर करना है आपके साथ। जो जो मैं चीज़ें लेती थी सुबह, दोपहर, शाम, और क्या-क्या मैं करती थी और क्या-क्या चेंजेस मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल में लेके आई थी, तो वो सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए ज़रा वक़्त चाहिए। तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फिर मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आगे चल के बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।